नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कठोपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये कठोपनिषद परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ पढ़ने में भी बहुत रोचक है। इसमें एक नचिकेता नाम का बालक है, जो वाजश्रवस ऋषि का पुत्र है। वाजश्रवस क्रोधित होकर अपने पुत्र को मृत्यु को सौंप देते हैं, आचार्य यम को सौंप देते हैं। और यम का और नचिकेता का जो संवाद है, वही इस कठोपनिषद में संकलित है। आइए इस रोचक कहानी को हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो कठोपनिषद के बारे में सामान्य जानकारी है, जो परीक्षा में पूछ ली जाती है, उसको जान लेते हैं। कठोपनिषद जो है, वो कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। ठीक है। सभी उपनिषद किसी न किसी वेद से संबद्ध है। ठीक है। तो कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से। और जो यहाँ पे उपनिषद शब्द ये पढ़ा है ना, उपनिषद शब्द का लिंग कौन सा है ये देख लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण का कौन सा लिंग है। जो ग्रंथवाची ब्राह्मण का लिंग नपुंसक लिंग है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो अब संभावना है कि उपनिषद का भी पूछ ले। उपनिषद नपुंसक लिंग में नहीं है, अभी तो किसमें है? स्त्रीलिंग में है। ठीक है, इसको स्मरण रखिएगा। संबद्ध है ये कृष्ण यजुर्वेद से। और जो बालक है नचिकेता, उसके पिता का नाम है वाजश्रवस या आरुणि, गौतम और औद्दालकी। ये सब उनके पिता के नाम हैं, जिनका इस उपनिषद में दो तीन जगह इन शब्दों का पाठ हुआ है। ठीक है। और नचिकेता के पिता जो वाजश्रवस है, उन्होंने एक यज्ञ किया जिसका नाम है सर्ववेदस। ठीक है। सर्ववेदस का अपर नाम है विश्वजित। विश्वजित शब्द का प्रयोग इस उपनिषद में नहीं हुआ है, लेकिन अन्य शास्त्रों में सर्ववेदस का अपर नाम विश्वजित मिलता है, इसलिए उसको भी हमने यहाँ रख दिया। ठीक है। क्या होता है सर्ववेदस यज्ञ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो इसका मंगलाचरण है, मंगल श्लोक है, वो है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। इस मंगल मंत्र के बाद फिर कठोपनिषद का पाठ प्रारंभ होता है। ओम उशन ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। यहां से कठोपनिषद का प्रारंभ होता। ठीक है। इसका विभाजन किस प्रकार से है तो वो देख लीजिए। इसमें 2 अध्याय है और 6 वल्ली है। 2 अध्याय, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्ली है। प्रथम अध्याय में भी 3 है, द्वितीय अध्याय में भी 3 है। कुल मंत्रों की संख्या है 120। प्रथम अध्याय में जो 3 वल्ली है, उनमें क्रमशः 29, 25 और 17 मंत्र हैं। और वहीं दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली में 15, दूसरी में भी 15 और तीसरी में 19 है। इस प्रकार से इनका कुल योग हो गया 120। आपको ये मंत्र संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि अब इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे शायद पिछली नहीं, उससे पिछली बार ये प्रश्न आया था कि रामायण के बालकांड में कितने सर्ग है। तो जब ये प्रश्न आया है, तो संभावना ये भी है कि यहाँ से मंत्र की संख्या पूछ ली जाए। ठीक है। इसका वर्ण्य विषय क्या है? तो मुख्य रूप से इसका वर्ण्य विषय जो है, वो यम और नचिकेता का संवाद ही है। उस यम और नचिकेता के संवाद में जिन जिन विषयों का विवेचन हुआ है, वो ये। ठीक है। श्रेय प्रेय क्या है, अग्नि चयन विद्या क्या है, यानी जो स्वर्गीय अग्नि है, जिस अग्नि के ज्ञान से, जिस अग्नि के चयन करने से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, वो अग्नि क्या है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। आत्मा का रहस्य क्या है, मृत्यु रहस्य, प्रेत रहस्य, यानी आत्मा मर के कहाँ जाता है, मृत्यु कैसे होती है, जन्म कैसे होता है, उस सब के विषय में यहाँ चर्चा हुई है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक यहाँ पे रूपक दिया है, रथ रूपक कल्पना। यानी शरीर को रथ के रूप में प्रदर्शित किया है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव। तो इंद्रियां क्या है, मतलब इंद्रियों को जो घोड़ों की जगह रखा है, मन को लगाम की जगह रखा है। उस मंत्र को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है। इसका प्रारंभ होता है उशन ह वै वाज श्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस।
तो सबसे पहले वाज श्रवस ऋषि का नाम आया है इस उपनिषद के प्रारंभ में। वाज श्रवस, ठीक है। और उसका पुत्र था नचिकेता, ठीक है। इस वाज श्रवस ऋषि ने एक यज्ञ किया जिसका नाम था सर्ववेदस। ये तीनों तथ्य हमें कठोपनिषद के प्रथम मंत्र में मिल जाते। अब आगे क्या कहानी होती है। सर्ववेदस यज्ञ होता है जिसके अंदर यजमान अपनी संपूर्ण संपत्ति दान दे देता है। तो वाजश्रवस अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान दे रहे हैं ऋषियों को, और उस दान में वो है ना बूढ़ी गायों को दान दे रहे हैं। और ये देख के नचिकेता के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि जो ऐसी बूढ़ी गायों का दान देगा वो आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकता, उसको कभी आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। दान तो उत्कृष्ट वस्तु ही करनी चाहिए। तो नचिकेता ने अपने पिता को टोका, बार बार टोका। तो फिर नचिकेता के पिता जो वायुश्रवस है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, आचार्य यम को देता हूं, ठीक है। तो नचिकेता, अब पिता ने कह दिया तो आज्ञा का पालन तो करना है। और जब ये कह दिया मृत्यवे त्वाम ददामि थी, ऐसा वाजश्रवस ने नचिकेता को कह दिया, कहने के बाद उनको दुख हुआ कि मैंने मृत्यु को क्यों दे दिया नचिकेता को। तो उस दुख से पिता को निकालने के लिए नचिकेता अपने पिता को कहता है कि शस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव आजायते पुनः, कि आपको शोक नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य है वो तो मर्त्य है, मरण धर्म वाला है, आएगा जाएगा, तो उसमें आपको शोक नहीं करना चाहिए, मुझे जाने दीजिए। और ऐसा विचार करके नचिकेता मृत्यु के वहां पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नचिकेता को कहाँ भेज दिया जाता है, मृत्यु के पास। मृत्यु कह लीजिए या यम कह लीजिए या वैवस्वत, वैवस्वत नाम का प्रयोग भी यहाँ हुआ है, ठीक है। अब नचिकेता पहुंच गए वहां। वहां पहुंचे तो जो है यम वहां पे उपस्थित नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन 3 रात वहां पे भूखे प्यासे वेट किया उनका। और 3 दिन बाद जब वो आचार्य यम नचिकेता से मिले तो उनको दुख हुआ कि मेरे घर के बाहर एक ब्राह्मण 3 रात तक बिना खाए पिए बैठा रहा। तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में आप मेरे से 3 वर मांगिए। तो नचिकेता ने 3 वर मांगे। पहला वर था पितृ परितोष, कि जो मेरे पिता मेरे से क्रोधित हो गए उनको शांत कर दीजिए। और ये पहला वर बहुत ही उत्कृष्ट रीति से मांगा है, उसको मैं आपको मंत्र में और अच्छे से बताऊंगा। उस वर में उसने स्वयं को मृत्यु से मुक्त भी करवा लिया और पिता की शांति भी मांग ली, वो शांत संकल्प वाले हो जाएं ऐसा वर मांगा। और मृत्यु ने उस वर के लिए कह दिया तथास्तु, हो जाएगा। दूसरा वर फिर अग्नि चयन विद्या कह लीजिए, स्वर्गीय अग्नि का वर मांगा इसने, कि आप तो जानते हो स्वर्गीय अग्नि को, इतने विद्वान हो, तो आप बता दीजिए कि जिस अग्नि के चयन से, जिस अग्नि के ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो अग्नि क्या है, उसका ज्ञान मुझे दे दीजिए। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा वर जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उसने आत्म रहस्य मांगा कि आत्मा मर के क्या कहाँ जाता है, आत्मा होता है या नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में उसने तीसरा वर मांगा, ठीक है। और इतनी जो कथा वस्तु है ना ये है प्रथम वल्ली की। इसके बाद जो ये तीसरा वर है ना जिसमें आत्म रहस्य मांगा है, ये वर भी प्रथम वल्ली में ही मांग लिया है। उसके बाद यम जो है वो उसको थोड़ा सा भय दिखाते हैं कि देवताओं ने भी यहाँ पे शंका की है, उनके भी ये जो आप आत्म रहस्य मांग रहे हो वो समझ नहीं आया है, तो तुम तो बालक हो कैसे समझ पाओगे। लेकिन नचिकेता नहीं माना कि मेरे को तो यही चाहिए। अब देवताओं ने जो चीज पूछी अगर मैं वो पूछ रहा हूँ तो आपको मुझे वो चीज बतानी चाहिए। इतनी उत्कृष्ट चीज है कि देवताओं को भी समझ नहीं आई तो मुझे भी समझनी चाहिए वो। फिर उसने आचार्य यम ने जो है वो प्रलोभन दिए उसको
कि तेरे को जो साम्राज्य चाहिए साम्राज्य मांग ले, जितनी भूमि चाहिए मांग ले, चिरजीविका मांग ले, नृत्य गीत मांग ले, अथवा रथ घोड़े हाथी जो चाहिए वो मांग ले, लेकिन आत्म रहस्य मत पूछ तू मुझसे। लेकिन नचिकेता नहीं माना। उसने कहा चाहिए तो मुझे यही, वर्णीय तो जो वर्णीय है मुझे यही है, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। इतना प्रथम वल्ली में हो जाता है, यानी परीक्षा में पास हो जाता है। अब दूसरी वल्ली से इस वर को एक्सप्लेन कर रहे हैं यम। इसका उत्तर जो है वो आगे की 5 वल्लियों में यम दे रहे हैं नचिकेता को। यही है कथा वस्तु कठोपनिषद की, ठीक है। तो आइए प्रथम वल्ली को हम अक्षरशः इस क्लास में पढ़ते हैं, शेष अगली क्लास में हम कठोपनिषद को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हो रही है, ओम ऊशन ह वै वाजश्रवसः सर्ववेद समददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। कि ऊशन का मतलब है कामना वाला। जो वाजश्रवस है वो स्वर्ग आदि फल की कामना करता हुआ सर्ववेद समददौ, सर्ववेदस नाम का यज्ञ किया। और उस वाजश्रवस के तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस, उस वाजश्रवा के नचिकेता नाम का पुत्र था। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। उस कुमार के, तम कुमारम संतम दक्षिणासु, कि जो ये नचिकेता नाम का कुमार है, उसने जो दक्षिणा में दिए जाने वाले पदार्थ हैं उनमें उसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई, और उसने सो अमन्यत यानी उसने विचार किया। क्या विचार किया? तो कहा पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास तान स गच्छति ताददत्। उसके पिता जो है ना बूढ़ी गायों का दान दे रहे थे। बूढ़ी गाय कैसी थी उसके कुछ यहाँ पे विशेषण दिए हैं। पीतोदका, जितना जल पी सकती थी वो पी चुकी थी, मतलब अब और जल पीने का भी सामर्थ्य नहीं बचा है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है। जग्ध तृणा, जितना घास वो खा सकती थी वो खा चुकी है, अब घास खाने का भी सामर्थ्य नहीं बचा है। दुग्ध दोहा, दूध उसका दुहा जा चुका है, अब वो दूध देने का भी सामर्थ्य नहीं रखती है। और निरिंद्रिया, इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, पुनः प्रसव नहीं कर सकती। ऐसी जो बूढ़ी गायें हैं उनको उनके पिता दान दे रहे हैं। और जो ऐसी वस्तु का दान देता है, ये सब क्या कर रहा है? नचिकेता विचार कर रहा है। ऐसा जो दान देता है वो अनंदा नाम ते लोकास तांस गच्छति तादद। ऐसा व्यक्ति गच्छति जाता है कहाँ? अनंदा नाम लोका, जिन लोक में जिस जगह पर आनंद नहीं होता ऐसी जगह ही जाता है जो ऐसा दान देता है। ऐसा विचार करके नचिकेता ने अपने पिता को कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसने जो है अपने पिता को कहा ये चीज। स होवाच पितरम तात कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वाम ददामीति। और सर्ववेद यज्ञ में अपने प्रिय वस्तु का दान देना होता है, तो नचिकेता ने अपने पिता को कहा कि सबसे प्रिय तो मैं हूं आपका, आप मुझे किसे देंगे? ये बूढ़ी गाय बचा किसके लिए रहे हो? आपको तो दान देना चाहिए, मोह में नहीं आना चाहिए। जो उत्तम वस्तु है उसका दान देना चाहिए, आप मुझे किसे दान देंगे? एक बार बोला तो पिता ने इग्नोर किया, दोबारा बोला, तिबारा बोला, बार बार बोल रहा है। पिता हो गए क्रोधित, और तम होवाच यानी उस नचिकेता को बोला। किसने बोला? वाजश्रवस ने, कि मृत्यवे त्वाम ददामी थी, कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मृत्यवे त्वाम ददामी थी इति केन उक्तम। तो ये वाजश्रवस ने बोला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मृत्यु के पास जाने को कह दिया तो नचिकेता ने विचार किया कि बहुनामेमि हम प्रथम बहुनामेमि मध्यम किंचिद्यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। कि मैं अनेक शिष्यों में तो उत्कृष्ट हूं, प्रथम हूं, और बहुनामेमि मध्यम है, और अनेक शिष्यों में मध्य कोटि का हूं, एवरेज स्टूडेंट हूं।
किम स्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति, कि मेरे पिता आचार्य यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो पूर्ण कराना चाह रहे। ऐसा विचार किया उसने। अब नचिकेता तो ये विचार कर रहा है और उसके पिता जो है दुखी हो रहे हैं कि मैंने तो क्रोध में आके इसे मृत्यु को सौंप दिया। अब नचिकेता अपने पिता को समझा रहे हैं कि आपको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वह अनुपश्य यथा पूर्वे, हे पिता आप हमारे पूर्वजों को देख लीजिए, अनुपश्य यानी देखिए, और प्रतिपश्य तथा परे, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी देख लीजिए। क्या है? सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव अजायते पुनः, कि जैसे खेती करते हैं हम, तो जब ऋतु आई तो गेहूं उगा दिया और ऋतु जब समाप्त होगी तो गेहूं काट दिया। मतलब फसल उत्पन्न हुई और साथ ही समाप्त हो गई जब उसका समय हुआ। तो वैसे ही जो हमारे पूर्वज भी उत्पन्न हुए और समाप्त हो गए, आने वाली पीढ़ी भी उत्पन्न होगी और समाप्त हो जाएगी। आपको शोक नहीं करना चाहिए, मृत्यु तो अवश्यंभावी है। ऐसा नचिकेता ने अपने पिता को समझाया और समझा के वो पहुंच गया आचार्य यम के वहां, मृत्यु के वहां। लेकिन वहां पहुंचा तो यम जो है वहां उपस्थित नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। अब 3 दिन बाद यम आए अपने घर। जब घर आए तो उनकी स्त्री, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने बताया अपने पति को, यम को, कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्, कि हे वैवस्वत, हे विवस्वान के पुत्र वैवस्वत यम। ये वैवस्वत किसका विशेषण है? तो मृत्यु का या यम का। ठीक है, ये मनु वाला वैवस्वत नहीं है। ठीक है, तो हे वैवस्वत, वैश्वानरः प्रविशति, वैश्वानर कहते हैं अग्नि स्वरूप, साक्षात अग्नि का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक ब्राह्मण हमारे घर में आया हुआ है। ब्राह्मणः गृहान प्रविशति, हमारे घर में प्रवेश किया हुआ है। तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति, उसकी शांति के लिए उसका सत्कार कीजिए आप। ठीक है, इसलिए हे वैवस्वत, आप उदकम हर, जल को ग्रहण कीजिए। किसी का भी सत्कार करना होता है, कोई मेहमान हमारे घर आता है तो सबसे पहले पानी पूछा जाता है ना। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आप जल लेके उनका सत्कार कीजिए। अब सत्कार क्यों करना है उस चीज के लिए भी उनकी पत्नी उन्हें बता रही है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान एतद् वृंगते पुरुषस्याल्प मेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे, कि यस्य पुरुषस्य अल्प मेधसः, जिस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के गृहे घर में ब्राह्मणः अनश्नन् वसते, बिना खाए हुए बिना खाए पिए जिस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के घर में ब्राह्मण रहता है, उसके एतद वृंगते, उसके इन सब का नाश हो जाता है। किन सब का? तो आशाओं का नाश हो जाता है, प्रतीक्षाओं का नाश हो जाता है, जो संगति का फल है, सज्जनों की संगति का फल है उसका नाश हो जाता है, सुनृतम सत्य का जो फल है उसका नाश हो जाता है, जो उनके प्रयत्न है वो निष्फल हो जाते हैं, और पुत्र और पशुओं का भी नाश हो जाता है, जिसके घर में ब्राह्मण बिना खाए पिए रहता है। इसीलिए हे वैवस्वत हे वैवस्वत यम, आप उस ब्राह्मण का सत्कार कीजिए, वो आपका इंतजार कर रहा है। तो आचार्य यम पहुंच गए उसके पास, ब्राह्मण के पास, और पहुंच के बोले, तिस्रो रात्रि यदवात्सित गृहे में अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्य, नमस्कार के योग्य है अतिथि ब्राह्मण, आप जो हो तीसरो रात्रि अवात्सित गृहे में, आप 3 रात तक मेरे घर में रहे। और कैसे रहे? अनशनन, बिना खाए। तो ऐसे जो आप ब्राह्मण हो उनको नमस्ते अस्तु, उनको मेरा नमन है। स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। इसलिए आप तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, 3 रात आप मेरे घर के बाहर रहे।
बिना खाए पिए रहे, तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको 3 वर देता हूँ, हे ब्राह्मण, मैं आपको 3 वर देता हूँ, आप 3 वर माँग लीजिए। ठीक है? त्रीन् वरान् वृणीष्व, 3 वर माँगिए। तो नचिकेता ने पहला वर माँगा, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। ये मेरा 3 वरों में से प्रथम वर है, जो कि पिता की प्रसन्नता के लिए मांगा जा रहा है। क्या कहा कि शांत संकल्प, मेरे पिता जो शांत संकल्प वाले हो जाएं, सुमनः, मन उनका प्रसन्न हो जाए, वीतमन्यु, उनका क्रोध जो है वो वीत, चला जाए, मुझसे जो वो क्रोधित हुए थे वो क्रोध उनका शांत हो जाए। गौतमो माभिमृत्यो, मुझसे जो क्रोध था, किसका? गौतम का। गौतम कौन है? वाजश्रवस ही गौतम है। तो ऐसा मृत्यु को संबोधित करके नचिकेता ने कहा, और एक चीज उसने कही, तत्प्रसृष्टम माभिवदित प्रतीत, और आपसे छूटा हुआ मुझे जान के, मतलब आपसे मुक्त हुआ मुझे जान के, मुझे देख के वो प्रसन्न होकर मुझसे वार्तालाप करे। तो मतलब उसने मृत्यु से मुक्ति भी मांग ली और पिता की प्रसन्नता भी मांग ली। ये उसने प्रथम वर मांगा। अब यम ने कहा, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत, औद्दालकी आरुणिर्मृत प्रशिष्ट, सुखम रात्रि शयिता वीतमन्यु, स्वाम ददृशीवान मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, कि तुम्हें जो है वो ददृशीवान देखेगा, कैसे? मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से छूटा हुआ तुझे जब देखेंगे तो क्या होगा? वो वीतमन्यु हो जाएंगे, सुखम रात्रि शयिता, रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे वो, और यथा पुरस्तात् भविता, जैसे वो पहले रहा करते थे, जैसे पहले प्रसन्न थे, वैसे ही अब भी होंगे। कौन? औद्दालकी आरुणि मत प्रसृष्ट, मुझसे छूटा हुआ तुझे देख के जो औद्दालकी आरुणि है, औद्दालकी आरुणि कौन है? वाजश्रवस ही है। ठीक है? गौतम भी वाजश्रवस ही है। तो तुम्हारे पिता मुझसे तुम्हें छूटा हुआ देख के प्रसन्न हो जाएंगे, वो वीतमन्यु हो जाएंगे, रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे, और जैसे पहले व्यवहार करते थे वैसे ही हो जाएंगे। तो ये हुआ पहला वर। अब नचिकेता को कहा कि चलो दूसरा मांगो। तो नचिकेता ने कहा कि ठीक है, स्वर्गे लोके न भयमस्ति किंचित, नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति, कि स्वर्ग लोक जो है ना, वहां बिल्कुल भी भय नहीं है, और न तत्र त्वं, वहां तुम भी नहीं हो, यानी वहां मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, न जरया विभेति, और न वहां बुढ़ापे का डर है। उभे तीर्थवा शयना पिपासे, अशनाया पिपासे, उभे यानी अशना और पिपासा, भूख और प्यास, इन दोनों को तीर्थवा पार करके, और शोकातिगो, शोक को भी पार करके, कोई भी दुख नहीं होता, ऐसा पार करके, मोदते स्वर्ग लोके, स्वर्ग लोक में मनुष्य या देव जो प्रसन्न रहते हैं। तो ये बताया उसने स्वर्ग के बारे में। कौन बोल रहा है? नचिकेता। ठीक है? तो ये पहले स्वर्ग के बारे में बता के कहा कि सतम अग्निम स्वर्गम अध्येषि मृत्यो, हे मृत्यु, तुम उस, तुम अग्निम स्वर्गम अध्येषि, जो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि है, उस अग्नि को तुम जानते हो, उस अग्नि के विषय में तुम बहुत अच्छे से जानते हो। प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम, तुम मुझे उस अग्नि का ज्ञान दो, मुझे श्रद्धा से आए हुए तुम्हारे पास जो मैं हूं, ऐसे मुझको आप स्वर्ग अग्नि का ज्ञान दो। स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, क्योंकि स्वर्ग लोक में रहने वाले अमर हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, इसीलिए आप मुझे स्वर्ग अग्नि का ज्ञान दीजिए। एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, ये मैं दूसरे वर से आपसे मांगता हूं। वृणे जो है वो उत्तम पुरुष की क्रिया है। ठीक है?
अब नचिकेता को बोल रहे हैं यम कि प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, कि मैं तुझे कहता हूं क्या, स्वर्ग अग्नि को, मैं तुम्हें स्वर्ग अग्नि के विषय में कहता हूं। तदु में निबोध, तुम मुझसे वो जानो। स्वर्ग नचिकेता प्रजानन, है नचिकेता, तुम स्वर्ग अग्नि के विषय में जानो जो मैं तुम्हें कहूंगा। अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम, जो कि अनंत लोक को प्राप्त कराने वाला है, अनंत सुख को प्राप्त कराने वाला है, ऐसी जो अग्नि है ना, तुम एनम, तुम इसको निहितम गुहायाम विद्धि, तुम उसको गुहा में निहित मानो, यानी अंतर हृदय में निहित मानो, वो तुम्हारे हृदय में ही है, ऐसा यम ने नचिकेता से कहा। अब उसके विषय में और भी बता रहे हैं कि लोकादि अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा। अब यम ने और क्या किया, लोक की जो आदि अग्नि है, लोक को जो अनंत सुख को देने वाली अग्नि है, तमुवाच तस्मै, तस्मै यानी नचिकेतसे, नचिकेता को, ठीक है, नचिकेतसे, नचिकेता को इस लोकादि अग्नि के विषय में उन्होंने बताया। या इष्ट का, यावतिर्वा यथावा, कितनी संविधाएं होती है, किस प्रकार से उसका अग्नि का अनुष्ठान किया जाता है, वो सब नचिकेता को यम ने बताया। सचापि प्रत्यवदत् यथोक्तम, और उस नचिकेता ने भी क्या किया, सचापि प्रत्यवदत्, जैसा यम ने मृत्यु को कहा वैसा का वैसा उसने पुनः सुना दिया। प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्त मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट। और जब कोई भी गुरु अपने शिष्य से अपना पढ़ाया हुआ पाठ यथावत सुन लेता है तो प्रसन्न तो होता ही है, संतुष्ट होता है कि हाँ मैंने बताया है तो, और इसने स्मरण कर लिया तो वो संतुष्ट हुआ, तो उससे वो मृत्यु जो हो संतुष्ट हुआ, ठीक है। तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूय, तवैव नाम्ना भवितायमग्नि श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। और उस नचिकेता से वो महात्मा यम है ना, वो बोले प्रियमाण, प्रसन्न होते हुए, प्रसन्नता क्यों है, क्योंकि उसने पाठ सुना दिया वैसा का वैसा। वरम तवे हाद्य ददामि भूय, वो उससे इतने प्रसन्न हुए कि मैं तुझे एक वर एक्स्ट्रा देता हूँ, इस दूसरे वर के साथ मैं तुझे एक वर फ्री में देता हूँ। क्या है, तवैव नामना भवितायम अग्नि श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण, कि मैं तुझे एक और वर देता हूं, और वो है ये जो स्वर्गीय अग्नि है ना, वो तेरे ही नाम से जानी जाएगी। स्वर्गीय अग्नि नचिकेता अग्नि नाम से जानी जाएगी, ठीक है। ये मैं तुझे वर देता हूं, तुम उस माला रूपी अग्नि को स्वीकार करो। अनेक रूपाम श्रृंकाम अग्निम गृहाण, ऐसी अग्नि को स्वीकार करो। उस अग्नि से क्या होगा तो बता रहे, त्रिनाचिकेतस त्रिविरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्यम देवमेड्यम विदित्वा निचाय्यमेमां शांतिमत्यंतमेत। त्रिनाचिकेतस त्रिभिरेत्य संधिम, जो इस त्रिनाचिकेतस अग्नि को जान लेगा, वो त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु, वो तीन कर्मों को करता हुआ जन्म और मृत्यु को पार कर लेता है, यानी मोक्ष हो जाता है उसको। तीन कर्म कौन से हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। ये तीन कर्म करता हुआ जो त्रिनाचिकेतस अग्नि को जान लेता है, वो जन्म मृत्यु को पार कर लेता है। और ब्रह्मजज्यम देव मीड्यम विदित्वा निचाय्यमेवां शांतिमत्यंतमेति, और वो ब्रह्म को जान लेता है, देवताओं की स्तुति कर लेता है, ऐसा हो जाने पर वो बहुत ही उत्कृष्ट, निचाइये कहते हैं बहुत उत्कृष्ट शांति, अत्यंत मत्येति, अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है, उसे दुख नहीं होता, ठीक है। ये हुआ इसका त्रिनाचिकेतस अग्नि का फल। फिर कहा त्रिनाचिकेतस त्रयमेदत् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतस, नाचिकेतम,
श्री नाचिकेतस अग्नि को जानना तो है, लेकिन इन तीनों अग्नियों को जानने के बाद जो उन तीनों में से किनुते नाचिकेतम, नचिकेता अग्नि को जो चयन करता है, जो नचिकेता अग्नि से स्वर्ग प्राप्ति का यत्न करता है, स मृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोद्य शोकातिको मोदते स्वर्ग लोके, वो जो है मृत्यु के जो पाश है उसको पूर्णतः प्रणोद्य, उनको नष्ट करके शोकातिको, शोक से मुक्त होता हुआ मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में प्रसन्न होता है। तो ये नचिकेताग्नि के अनुष्ठान का फल है। ठीक है। एषते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। जनासः, लोग जो है वो तवैव नामना एतम अग्निम प्रवक्ष्यन्ति, तेरे ही नाम से इस अग्नि को जानेंगे, स्वर्गीय अग्नि को। एषते अग्नि नचिकेतः स्वर्गो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण, जिस स्वर्गीय अग्नि के लिए तुमने दूसरे वर में मुझसे उसका ज्ञान मांगा है, उस अग्नि को तेरे ही नाम से जाना जाएगा। ये मैं तुझे दूसरे वर के साथ एक फ्री वर देता हूं। अब नचिकेता तृतीयम वरम वृणीष्व, तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा ठीक है, मांग लेते हैं। येयम प्रेति विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चैके। या इयम विचिकित्सा मनुष्य, जो मनुष्यों में ये विचिकित्सा है, जानने की इच्छा है, संशय है, किस विषय में? प्रेते, मृत्यु के विषय में। प्रेते यानी यहाँ पे जाना अर्थ, यानी जो शरीर से आत्मा का जाना या आना जो है, इस विषय में मनुष्य में विचिकित्सा है, संशय है। अस्ति इति एके, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होता है, और नायम अस्ति इति चैके, और कुछ कहते हैं कि नहीं होता है आत्मा। एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम, इस विद्या को तुझसे जान के, अनुशिष्ट यानी तुझसे जान के, अहम वराणाम एष वरस तृतीय, तुझसे मुझे इस विद्या को जानना है, ये मेरा तीसरा वर है। हे मृत्यु, आप मुझे इसके विषय में, आत्मा के विषय में ज्ञान करा दीजिए। अब ये वर सुन के अब यम ने सोचा कि तो छोटे में बड़ी बात होगी, इतना सा बालक है, इतनी बड़ी बात पूछ ली इसने। तो उसको डराने के लिए कहा कि देवई रत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविज्येयम अणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मां मोपरोत्से मां सृजैनम। कि देवताओं ने भी यहाँ पे संशय किया, देवई रत्रापि विचिकित्सितम, देवताओं ने भी यहाँ पे संशय किया, पुरा यानी पहले। नहीं सुविज्येयम अणुरेश धर्म, ये जो धर्म है, ये जो ज्ञान तुम जानना चाहते हो, न ही सुविज्येयम, ये सुविज्येय नहीं है, आसानी से समझ नहीं आता है। इसलिए नचिकेता अन्यम वरम वृणीष्व, हे नचिकेता तू दूसरा वर मांग ले, ये तेरे वश की नहीं है। माप मोह प्रोत्सित, तुम मुझे बाध्य मत करो ये कहने के लिए। मां सृजैनम, मुझे छोड़ दो, आत्मा रहस्य मत पूछो। लेकिन नचिकेता ने कहा कि देवई रत्रापि विचिकित्सितम किल तम च मृत्यु यन्न सुविज्येयम आत्थ, कि देवताओं ने भी इसके विषय में शंका की है, और आप जैसा विद्वान ये बोल रहा है कि ये सुविज्येय नहीं है, आसानी से नहीं समझ में आएगा। वक्ता चास्य त्वादृक् अन्यो न लभ्य, और तेरे जैसा वक्ता मुझे और कोई मिल ही नहीं सकता इसके विषय में, ऐसा विद्वान कोई है ही नहीं। नान्यो वरस तुल्य एतस्य कश्चित, इसलिए इसके समान कोई और वर हो ही नहीं सकता, मुझे तो यही चाहिए। क्योंकि देवताओं ने यहाँ संशय किया है, आप कह रहे हो कि कठिन है, और आप जैसा विद्वान और कोई इस विषय में बताने वाला हो नहीं सकता, तो इसके अलावा मैं और कोई वर क्यों मांगू? तो यम ने सोचा कि यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, इसको थोड़ा प्रलोभन देना पड़ेगा। तो कहा सतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहुन पशुन हस्त हिरण्यमश्वान, कि 100 वर्ष की आयु मांग ले, पुत्र पौत्र मांग ले,
अनेक पशु मांग ले, हस्ती यानी हाथी मांग लो, हिरण्य जो जितना धन चाहिए वो मांग लो, अश्वान यानी जितने अश्व चाहिए वो मांग लो, भूमेर महदायतनम वृणीष्व और जितनी भूमि चाहिए उतनी भूमि मांग लो, और स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि और तुझे जितना जीना है उतना जी ले, वो मांग ले, लेकिन आत्म रहस्य मत मांग। ये प्रलोभन दिया। और भी प्रलोभन दे रहा है कि एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमम नचिकेतस त्वमेधि कामानाम त्वाम काम भाजम करोमि। या फिर तू इसके जैसा और कोई वर मांगता है ना, तो वो मांग ले, जो मांगना है मांग ले, जितना धन मांगना है वो धन मांग ले, वित्तम यानी धनम, चिरजीविकाम जितना जीना है उतना जी ले, महाभूमौ नचिकेतस त्वमेधि और जितनी भूमि चाहिए, जितना साम्राज्य चाहिए वो मांग ले, कामानाम त्वम काम भाजम करोमि जो जो तेरी कामना है वो मैं सब पूर्ण करूंगा। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामांश छंदस पाय छंदतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या नहि ईदृशा लंभनीया मनुष्यैः आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षे। कि तुम मुझसे मृत्यु के विषय में मत पूछो, आत्म रहस्य मत पूछो, तुम्हें ये काम दुर्लभा मर्त्य लोके, जो काम मर्त्य लोक में इस पृथ्वी पर दुर्लभ है, किसी को प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसे तुम स्वच्छंदता पूर्वक जो मन है मांग लो। इमा रामा सरथा सतूर्या ये रमणीय स्त्रियां सरथा सतूर्या गानबाजों के साथ नृत्य करती हुई मांग लो, न ही ईदृशा लंभनीया मनुष्य ही और ये ऐसी सुख को देने वाली है जो मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी उत्कृष्ट वस्तु मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आभिर्प्रत्ताभि परिचारयस्व और जो मैं तुम्हें ये रमणीय स्त्रियां दूंगा उनसे अपनी सेवा कराओ। लेकिन नचिकेता मरणम मानुप्राक्षी मरण के विषय में मत पूछो। इतना भयंकर प्रलोभन दिया। अब हम आप जैसे सामान्य लोग होते तो उसमें पिघल जाते, पर वो बंदा नहीं पिघला। उसने क्या कहा, शोभावो मर्त्य से यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। कि जो ये नृत्य गीत तुम मुझे दे रहे हो, जो ये हाथी घोड़े पालकी तुम दे रहे हो, वो तवैव तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ये नृत्य गीत मुझे नहीं चाहिए, ये वाह मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो इन्हें। क्यों? क्योंकि स्वभावो मर्त्यस्य ये मरण धर्म वाला जो मनुष्य है वो स्वभाव आज है कल नहीं रहेगा। और जो चीज तुम दे रहे हो ना उनसे क्या होगा, सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, इससे इंद्रियों का जो तेज है वो जीर्ण हो जाता है, नष्ट होने लग जाता है। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव और फिर लंबा जी के क्या करूंगा, कम ही जीना है मुझे, ज्यादा नहीं जीना, ये सब चीजें तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम द्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावद शिष्यसि त्वम्। वरस्तु में वरणीय स एव कि मनुष्य जो है वित्त से कभी तृप्त नहीं हो सकता, न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, मनुष्य कोई वित्त से तृप्त नहीं हो सकता। लप्स्यामहे वित्तम द्राक्ष्म चेत्वा और जितना आवश्यक होगा उतना हम प्राप्त कर ही लेंगे। जीविष्यामो यावद शिष्यसि त्वम् और जितना तुम चाहोगे उतना हम जी लेंगे। मृत्यु है, यम से बात कर रहा है, तो यम से ये कह रहा है कि तुम जितना चाहोगे उतना जी लेंगे, ज्यादा जी के क्या करेंगे। वरस्तु में वर्णीय स एव लेकिन वर तो मुझे वही चाहिए जो कह दिया है, इन सब प्रलोभन में मैं नहीं फंसने वाला। ठीक है। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्व अधस्थ प्रजानन अविध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। कि अति जीविते को रमेत जो बहुत लंबा जी लेता है उसमें कौन प्रसन्न होता है।
वर्ण रति प्रमोदान कहते हैं, जो गौर वर्ण है या सुंदरता है, वो सुंदरता की रति से प्रसन्न होकर, मतलब कितनी रति कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। ज्यादा करके कौन खुश हो सकता है? कोई नहीं। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्यः को अधस्थ प्रजानन। तो लंबा जी के वर्ण रति करके, मतलब अनेक सुखों को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति कितना लंबा जीने के प्रयास करेगा। अतः मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म रहस्य ही चाहिए। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मर्त्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्वरि नचिकेतो वृणीते। कि इस विषय में जो विचिकित्सन्ति, संशय करते हैं, यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत्, उस आत्मा के विषय में, नह यानी मुझे, ब्रूहि उस ज्ञान को मुझे कहिए। योऽयं वरः गूढ़मनुप्रविष्ट, जो वर मैंने तुमसे मांगा है और जिसे तुमने गूढ़ कहा है, उस गूढ़ वर को आप मुझे कहिए। तस्मान तस्मात् नचिकेता अन्यम वरम न वृणीते, इसलिए मैं नचिकेता आपसे अन्य वर नहीं मांगता, मुझे चाहिए तो वही वर। कौन सा? येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति चैके नास्ति एके। ये जो वर है, मुझे तो वही चाहिए। तो इसके साथ प्रथम वल्ली जो है यहाँ समाप्त हो जाती है। दूसरी वल्ली से इस वर का उत्तर, आत्मा का जो रहस्य है, मृत्यु का जो रहस्य है, उसके विषय में ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं आचार्य यम। ठीक है। तो प्रथम वल्ली परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उसे हमने पूरा कर लिया। अगली क्लास में जो शेष 5 वल्लियां बची है, उनका जो सार तत्व है, जो सूक्तियां पूछी जाती है या रथ रूप कल्पना से पूछ लिया जाता है कि इंद्रियां किस रूप में प्रतिष्ठित की गई है कठोपनिषद में, वो सब चीजें मैं अगली क्लास में बहुत अच्छे से लाने वाला हूं। आप अगली क्लास का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।